के मोहल्ले में बहुत शोर हो रहा होगा, जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे, आपका अगला मेयर कैसा हो, आपका उप मेयर कैसा हो, आपका पार्षद कैसा हो, इसके नारे लगने शुरू हो गए हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार नए नियमों के साथ जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कितने अहम और कितने महत्वपूर्ण है, ये जानने की उत्सुकता आपकी भी होगी। साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और साफ सफाई आपके मोहल्ले में होता रहेगा। आपकी जो ज़रूरी मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, उसे कौन पूरा करेगा, इसकी जिम्मेवारी नगर निगम को दी गई है और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। कुल आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव होने के साथ साथ इस बार नए नियम के साथ चुनाव हो रहे हैं और नए नियम के साथ चुनाव होने में 19 नगर निगम के पार्षद और ख़ास करके जो मेयर उप मेयर हैं उनके सीट का सीधे आप चुनाव करेंगे। इससे पहले होता था कि नगर निगम के चुने हुए पार्षद मेयर उप मेयर का चुनाव करते थे और यहाँ हर 2 साल पर आप देखिए कि कुछ ना कुछ झमेला होता था, बड़े पैसे की लेन देन होती थी जिसकी खबर आपको तक नहीं पहुँचती होगी। उसके अलावे चिंताएं होती थी। लेकिन अब चूँकि एमपी और एमएलए से भी बड़ा चुनाव इसको माना जा रहा है। एमपी और एमएलए चुनाव में दूसरे तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें सीधा आम जनता से जुड़ाव होता है और प्रतिदिन आपकी मुलाकात आपके जो लोकल पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, उनसे होती है। आपकी जन समस्याएं जो हैं उनको सुनते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर के तय किया गया है कि 10 से लेकर के 20 अक्टूबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और 22 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। लेकिन परिणाम से पहले दावे बहुत सारे हो रहे हैं। खास करके अगर बात करें पटना के, तो पटना नगर निगम में, जो कि इस देश का आईना होता है, वहाँ कई ऐसे दिग्गज नाम हैं। हालांकि ये दोनों ही सीटें महिला के लिए रिजर्व है और महिला रिजर्व होने के कारण और भी दिलचस्प हो गया है। इससे पहले भी मेयर महिला ही होती थी, सीता साहू थी और सीता साहू अभी भी हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। लेकिन इन उम्मीदवारों में अब सीता साहू को कड़ी टक्कर उनके पार्षद दे रहे हैं जो कभी उनको मेयर बनाने के लिए वोटिंग किया करते थे। इसमें बहुत सारे नाम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हैं, जो भीतर खाने में बात चल रही है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 साल के भीतर बड़ी राशि का खेल चल रहा है। इसके पीछे मेयर का जो फंड है, उस फंड को लेकर के भी एक दूसरे पर दावेदारी और एक दूसरे को मात देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरा का पूरा ये मामला लगभग 8,700 करोड़ से है। 8,700 करोड़ का ये बजट है। अभी वर्तमान जो चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1740 करोड़ हर साल का बजट है। 5 साल का आप जोड़ लीजिए कि क्या स्थिति है। और इस बजट को लेकर के जहाँ दावे हो रहे हैं, कई लोगों ने दावे किए हैं, कई लोगों का नामांकन हो गया है, कई लोगों का नामांकन चल रहा है जब आप ये खबर देख रहे होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। जीत हार तो 22 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो 17 लाख वोटर अपने मेयर उप मेयर का चुनाव करेंगे, इन्हीं में से पार्षद का चुनाव होगा। 75 सीटें हैं पटना नगर निगम की। इन सब में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चर्चा में बहुत सारे लोग हैं। सीता साहू इस बार चर्चा में पिछड़ गई हैं। हालांकि दावेदारी उनकी है और वो इस दावे को मजबूत बता रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा दावा जो है वो नाम के आधार पर आप देखिए तो जो चुनावी चर्चा में चल रहा है वो बिट्टू सिंह का चल रहा है। बिट्टू सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महिला सीट होने के बाद अपनी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह को लड़ा रहे हैं और विनीता बिट्टू सिंह को लेकर के खूब मीडिया में और अलग अलग जगह पे आम लोगों तक वो भ्रमण भी करना शुरू कर चुके हैं। उनकी हवा चल रही है। उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है हम आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि माला सिन्हा ने नामांकन कर दिया और उनकी नामांकन में जो भीड़ जुटी थी उसे देख करके लगता है कि आने वाला चुनाव, और उन्होंने दावा भी किया है कि मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है, इस पटना नगर निगम की जनता ने मुझे खींच करके
मेयर पद के लिए खड़ा किया है, वही जाने कि मैं जीतूंगी कि हारूंगी। लेकिन हारने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में जो काम किया है वो उन्हें इनाम भी मिला है। उन्हें सबसे बेहतरीन मेयर का इनाम, माफ़ कीजिएगा, पार्षद का इनाम भी मिला है। उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उनका वार्ड नंबर 44, उसको बड़ा सुंदर ढंग से सजाया बनाया है। अभी और बहुत कुछ करना चाहती हैं, और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के भी उनका जो मोटिव है, जो मिशन है, वो एकदम सीधा स्ट्रेट है, और वो इस बात को कहती भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रजनी देवी आप जानते हैं दीघा की रहने वाली हैं, और दीघा वार्ड नंबर 22A, शायद यही है वार्ड नंबर 22A की वो पार्षद हैं। इससे पहले भी उप मेयर का चुनाव लड़ चुके, 1 वोट से हारी थी, और इनका भी प्रभाव काफ़ी है, खास करके लॉकडाउन के पीरियड में इनके द्वारा, और इनके जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे पप्पू यादव हो या पप्पू राय हो या फिर उनके बड़े भाई धप्पू राय हों, कोई भी हो, लेकिन सारे लोग, खास करके पप्पू राय की बात करें तो वो समाज सेवा में बहुत आगे बढ़ करके रहते हैं। और खास इस पूरे मामले में लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने लोगों को जो जिनकी ज़रूरत थी उनके लिए बड़ी सेवा किया है, बहुत राशन वगैरह बांटा है। जिन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हर तरह की सुविधा दिलवाते थे। ये सारी बातें जनता के बीच में हैं, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। सीता साहू से चुनाव हार गई थी, और यही कारण है कि अब इस बार पूरी मजबूती से आम जनता के अदालत में उन्होंने अपना अर्जी लगा दिया है, क्योंकि 17 लाख वोटर इस बार मेयर का फैसला करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावे भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। सीता रूपानी भी इस मैदान में उतरी हुई हैं। सीता रूपानी हालांकि अभी उतना ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार वो भी हैं और कड़ी टक्कर दे रही हैं। लगभग 6-7 मेयर प्रत्याशी हैं जो कि मेन लाइट में है, मेन फ्रेम में है, और इनके आपसी टक्कर की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अफजल इमाम की पत्नी, जो कि पहले मेयर भी रह चुके हैं, अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजबी, वो भी चुनावी मैदान में, और उनका भी दावा ज़बरदस्त है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वोटरों की क्या स्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि कुम्हरार से कौन जीत करके आता है, कायस्थ समाज से जीत करके आते हैं। पटना साहिब से कौन, बांकीपुर से कौन जीत करके आता है, ये भी आपको पता है। और ख़ास करके अगर बात करें माला सिन्हा की, तो 7 लाख वोटर हैं। 17 लाख में से लगभग 7 लाख से ऊपर, 7.5 लाख के आसपास वोटर हैं जो कायस्थ समाज से आते हैं। और कायस्थ समाज में अपने समाज के लोगों को सपोर्ट करने का एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है। हालांकि यादवों में भी और मुस्लिमों में भी ये बात कही जाती है। यही कारण है कि MY समीकरण आपको देखने को मिलेगा। इस चुनाव में दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन भीतर खाने में सपोर्ट सिस्टम चल ही रहा है। अब इन सब के बाद आपको बता दें कि जो 17 लाख वोटर हैं, उसका अगर अलग अलग खाने में, अब जातीय आधार पर आप करें इसको अलग, तो 7 लाख वोटर आपके जो एक ही समाज से आते हैं, कायस्थ समाज से, जो कि इस बार मेयर का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही सवर्ण समाज अपना उम्मीदवार खोजेगा कि कोई सवर्ण हो। इसमें बिट्टू सिंह का भी नाम आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माला सिन्हा को कायस्थ समाज का वोट अगर एक मुश्त मिल जाता है तो मामला इधर से उधर हो सकता है। इन सब के बाद सीता साहू का भी अच्छा पकड़ है। उन्होंने भी चूँकि वो मेयर रह चुकी हैं, अफजल इमाम भी मेयर रह चुके हैं, इसलिए उनको दाव पेच पैंतरा पता है कि कैसे होता है। लेकिन जो तरीके बदल गए हैं, जो इस बार सब कुछ बदला है, उसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जेडीयू, जो बड़ी 3 पार्टियां हैं, उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने भी किसी को सपोर्ट नहीं किया है। और इस बार के मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें 9 सीटों को महिला सीट घोषित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 60 सीटें आरक्षित हैं। इसमें आरा, पटना, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इसके अलावे आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो अहम बात होती है वो होता है कि एक उम्मीदवार को खर्च करने के लिए कितना दिया जाता है।
कितना राशि तक वो खर्च कर सकते हैं, जिसका हिसाब किताब उन्हें देना होता है। तो खर्च के लिए 60 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसका भी आंकड़ा आपको बताते हैं कि 60 लाख में से 30 लाख मेयर और 30 लाख उप मेयर के लिए है। अब 30 लाख रुपए में से आप चुनाव लड़ते हैं और चुनावी खर्च कर सकते हैं। पूरा जो मामला है वो अंतिम समय में साफ हो पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया है और उससे पहले दावे जो किए जा रहे हैं, उन दावों ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। इस बार पहली बार आपको देखने को मिला होगा और जो चर्चाएं भी चल रही हैं कि मेयर चुनाव में पीआर काम करना शुरू किया है। अलग अलग एजेंसियां जो हैं स्ट्रेटजी और रणनीति बना रही हैं कि कैसे अपने उम्मीदवार को जिताया जाए। इसके लिए आप निश्चित रूप से जानते हैं कि अच्छा खासा रुपए का खेल होगा, लेकिन सब कुछ इस पूरे मामले में जातीय आधार पर और धन बल के आधार पर ये चुनाव होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव आयोग जो उसकी प्रक्रिया है, जो नियम बनाए गए हैं, जो मेयर चुनाव के लिए राशि निर्धारित की गई है, उसके तहत सब कुछ हो पाता है। पूरा ये मामला पटना नगर निगम से लेकर के अन्य जो कुल 19 नगर निगम हैं, उनकी जनता को ये फैसला करना है और बिहार के अलग अलग हिस्सों को वर्गीकृत किया गया है। इसमें 19 जो नगर निगम हैं उनके मेयर उप मेयर का चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है, और ख़ास करके पटना नगर निगम के पार्षद और मेयर का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि राजधानी का मेयर होने का मतलब है कि सारी गतिविधियां और प्रक्रिया राजधानी से ही शुरू होती है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि सीता साहू, उसके बाद विनीता सिंह, माला सिन्हा, डॉक्टर महजबी, सरिता रूपानी, इनके बीच की टक्कर जो है उसमें और कौन कूदता है और किसकी जीत होती है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा थोड़ा ही 19-20 का चल रहा है। अगली खबर में आपसे मुलाकात जल्दी होगी और ख़ास करके इस पर जो मेयर चुनाव होने हैं, पार्षद चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव जो हो रहे हैं, इस पर हम और अपडेट लेकर के आपके पास आएंगे। क्या कुछ हो रहा है और कौन कितने पानी में है, हम इसकी भी सूचना और जानकारी आपको अपने जो सर्वे है उसके आधार पर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681